Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज आपकी ये ओशन मैम आपके लिए लेकर आई हैं 90 डेज स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपना पूरा का पूरा इंग्लिश सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो एंड येट यू कैन स्कोर फुल 100 on 100। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, लेट मी टेल यू, जिससे आपको अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम देना पड़ेगा एंड स्टिल आप मेक श्योर कर सकते हो आपका पूरा सिलेबस हो भी जाए, ठीक है, और आपके प्री बोर्ड 1 से पहले हो जाए। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हो जिसने अभी तक इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है एंड यू आर लुकिंग फॉर स्ट्रैटेजी, बैलेंस स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लो, आपको अपनी रेगुलर स्टडीज के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड फिर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज़ वेल। ओके देन मूविंग अहेड, भाई बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, सिर्फ 90 दिन यार। और ये 90 दिन में किस बेसिस पे बोल रहे हो कि मैम अभी तो मेरा जुलाई स्टार्ट हुआ है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में होंगे ना एग्जाम्स, अच्छे खासे 7-8 महीने हैं, आप क्यों हमें 90 दिन कह रहे हो? तो मैं बताती हूँ मैं आपको 90 दिन किस बेसिस पे कह रही हूँ, क्योंकि आपके पास एक्चुअली ना सिर्फ 3 महीने रह गए हैं बिफोर योर प्री बोर्ड्स। एंड प्री बोर्ड्स होता है जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपसे पूछा जाता है, एंटायर सिलेबस हर सब्जेक्ट का आता है, ठीक है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बच्चे जो हैं एंड तक भी नहीं छूते हैं। अब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस थरेली करवाएगी। देखो जुलाई आधा चला गया है, तो अगर आप लेके चल रहे हो अगस्त सितंबर अक्टूबर रहेगा, बिकॉज नवंबर में आपके हो जाते हैं सारे के सारे सेशन प्री बोर्ड स्टार्ट, और ये कुछ बल्कि जुलाई का कि अगर आधा महीना लेते हो तो तब भी आपके कुछ दिन तो बीच में मिड टर्म्स ही आ जाएंगे, तो उस टाइम पे आप नहीं पढ़ पाओगे या फिर कुछ और हो जाए, राइट। तो मैं सिर्फ 90 दिन लेके चल रही हूँ कि अगर आपने ये 90 दिन जो है अच्छे से पढ़ लिया और उस हिसाब से पढ़ लिया जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, देन आई प्रॉमिस यू कि इंग्लिश में 95+ लाने से और आपका सिलेबस आपको पूरा करने से विद इन टाइम कोई नहीं रोक सकता। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए ना मेरे कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, और उसमें से पहला मेरा प्री रिक्विजिट ये होगा कि स्ट्रैटेजी के लिए आपको डेली बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, ठीक है, और स्टिल जो हो आपके कंप्लीट फुल मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने मेंशन भी करा था कि इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, आई थिंक वो आगे आएगा, ठीक है। अब इस स्ट्रैटेजी को मैं डिस्कस करूं, आपको बताऊंगी आपको कितना टाइम देना है, कैसे कैसे टाइम निकालना है, कैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि व्हाट आर वी हियर डीलिंग विद, कि बेसिकली आपको कितना चीजें हैं, कितना सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। तो आपको पता है कि आपके इंग्लिश सिलेबस में मेजर 4 सेक्शंस हैं जिसके लिए आपको पढ़ना है। रीडिंग है, राइटिंग है, ग्रामर है और लिटरेचर है, जिसमें से मेजर आ जाता है लिटरेचर सेक्शन, बिकॉज लिटरेचर ही अकेले 40 मार्क्स का आता है, तो 50% तो आपका यहीं से आ रहा है जो भी पूछा जा रहा है। अब रीडिंग सेक्शन में भी देखो आपके पास 2 पैसेजेस आते हैं, एक आता है डिस्कर्सिव पैसेज, एक आता है केस बेस्ड या फिर फैक्चुअल पैसेज जिसे हम बोलते हैं। फिर राइटिंग में आता है फॉर्मल लेटर राइटिंग, जिसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स के लेटर होते हैं, लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, ऑर्डर लेटर, और एक होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। उसके बाद ग्रामर में देखो ये 5 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब, डिटर्मिनर्स एंड रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर मैं बात करूं लिटरेचर की, तो लिटरेचर में सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट में से ये प्रोज आ जाते हैं आपके, अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 stories about flying, from the diary of Anne Frank, glimpses of India, Mitchell the author, Madam rides the bus, the sermon at Benares and the proposal। पोम्स हमारे पास टोटल 10 है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड फॉर एन ग्रेगरी। अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आपकी स्टोरीज आ जाती है 9, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, भोली एंड द बुक दैट सेव द अर्थ। अगर आप इन टोटल टॉपिक्स को एड अप करते हो तो आपके पास आ जाते हैं ओवरऑल मेरे ख्याल से 27-28 टॉपिक्स, जो कि आपको पूरे के पूरे कवर करने हैं, ठीक है, बिकॉज 9 3 से 27 और पोम्स आपकी 10 है, तो 28 टॉपिक्स हैं ओवरऑल। नाउ अब नंबर ऑफ डेज आपके पास कितने हैं? 90। इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको हर दिन निकालने पड़ेंगे 2 घंटे। अब ये 2 घंटे सुनने में हो सकता है कि बहुत लोगों को मुश्किल लगे कि मैम 2 घंटे डेली कैसे निकालेंगे। देखो या तो आप ये कर सकते हो, देखो ओवरऑल वीक के आपको चाहिए, ठीक है, 14 आवर्स पर वीक में। कितने मांग रही हूं आपसे? 14 आवर्स। या तो आप मंडे टू फ्राइडे जो हो दे सकते हो अपने, 1-1 1.5 घंटा आपने निकाल लिया, ठीक है। अगर आप मंडे टू फ्राइडे 1.5 घंटा निकालते हो तो आपका बेसिकली हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स आपने निकाले।
और सैटरडे संडे में जो है आप मेजरली अपना मेजर पोर्शन वाले आवर्स निकाल सकते हो, या फिर जैसे आपकी अभी छुट्टियां आने वाली हैं दशहरे की या फिर आपके दिवाली की, तो दिवाली ब्रेक में आप थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो रोज। अदरवाइज आप इस एक एक घंटे को एक साथ ना निकाल के पूरे दिन में डिवाइड कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा बर्डन ना लगे। जैसे आपने सुबह 1 घंटा निकाल लिया, अर्ली मॉर्निंग 1 घंटा पढ़ लिया, बिकॉज उस टाइम पे पढ़ना पॉसिबल होता है। आजकल गर्मियों के दिन है तो आप जल्दी उठ भी सकते हो। फिर आपने आधा घंटा जो है शाम के टाइम पे निकाल लिया और आधा घंटा जो है सोने से पहले निकाल लिया। तो ऐसे करके डिवाइड करोगे तो ये 2 घंटे आपको निकालने मुश्किल नहीं लगेंगे। अदरवाइज एक साथ अगर 2 घंटे निकालने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाए। तो इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करना, और कोशिश करना एटलीस्ट अगर 2 घंटे नहीं तो दिन के 1.5 घंटे तो आप किसी तरीके से निकाल रहे हो। अब देखो टोटल हमारे पास टॉपिक्स कितने आते हैं लिटरेचर के, 27। ठीक है, 28 मैंने बोला था बिकॉज डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस को मैं अलग अलग दे रही थी। आप एक ही पोम बांध सकते हो बिकॉज एक ही यूनिट में। तो 28 टॉपिक्स हैं आपके पास। मैं बोल रही हूँ कि हर टॉपिक को, हर चैप्टर को लिटरेचर के आपको देने हैं 2 डेज। ठीक है, और वो 2 डेज आपको किस तरीके से देने हैं, ठीक है, कि आपको बेसिकली जो है पहले 1 घंटे में करना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया और उस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो देख ली। अगर आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हो तो इट्स अ कंप्लीट 1 शॉट वीडियो। आई अंडरस्टैंड दैट अभी तक मैं सिर्फ लेंथी वाली वीडियोस डाल रही हूँ, बट उसमें जो है क्वेश्चन आंसर्स भी एडेड होते हैं, उसमें जो है एक्स्ट्रा चीजें भी एडेड होती हैं। तो अगर आप चाहो तो उसमें से वो वाला पोर्शन हटा दो जहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ये सब करा रही हूँ, और जो स्पीड है उसको अगर आप 1.25x कर लेते हो, ठीक है, और स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, बात की बीच बीच की बातें जो है अगर आप स्किप करते करते जाते हो तो पूरी की पूरी वीडियो जो है आप आराम से 30-40 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो 30-40 मिनट्स में आपने अपना 1 शॉट देख लिया है, ठीक है। उसके अलावा आपने 15-20 मिनट में जो है अपना चैप्टर पढ़ लिया। सो नाउ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि उस चैप्टर में से कैरेक्टर स्केच के ऊपर क्या लिख सकते हो, थीम के ऊपर क्या लिख सकते हो, स्टोरी क्या है, आपको एक डिटेल्ड आइडिया। या फिर पता है अगर आप मेरे 1 शॉट देख रहे हो ना तो आपको चैप्टर भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप सीधा वो 1 शॉट देखो, सीधा मेरे वो सेशंस देखो, ठीक है। आप वो आधे घंटे या 40 मिनट्स के आप वो सेशंस देखते रहो, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है अपने नोट्स बनाते जाना। ये काम करना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम्स में आपको उसकी हेल्प मिल सके। अब उसके बाद बचे हुए जो 3 घंटे हैं, यानी बचे हुए जो आपका बेसिकली हर दिन आपको 2 घंटे देने हैं तो 4 घंटे हो गए, तो बचे हुए जो 3 घंटे हैं उसके अंदर जो है आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। जरूरी नहीं है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में 3 घंटे ही लगे, कई सारे बच्चे होंगे जो 1 घंटे में 2 घंटे में से कंप्लीट कर देंगे। इसलिए मैंने वो मैक्सिमम टाइम 2 घंटे रखा था, बल्कि जो आपको टाइम लगेगा वो हर दिन जो है 1-1.5 घंटे से ऊपर लगना भी नहीं है। तो आपको बस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है, साथ साथ जो है मेजर पॉइंट्स नोट करते जाओ एंड यू आर सॉर्टेड। ये सब करते करते आपको टोटल डेज जो लगेंगे 55-56 डेज लग जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा दिन आपको नहीं लगने, बिकॉज 28 डेज भी अगर लेके चल रहे हो 28 × 2 कितना होता है, 56 हो जाता है। तो 55-56 डेज से ऊपर नहीं लगना है। अब आप चाहो तो इस पोर्शन को जो है अपने हिसाब से डिवाइड करो, आपको जो है लिटरेचर पहले करना है, आपको लैंग्वेज पहले करना है, वो सब आपके ऊपर निर्भर है। मैं बस बता रही हूँ कि करना कैसे। अब जब बारी आती है ग्रामर की, ग्रामर में आपके पास टोटल है 5 टॉपिक्स। अब इन 5 टॉपिक्स को आपको देने हैं ओवरऑल 5 दिन, यानी हर एक टॉपिक के लिए आपको निकालने हैं 2 घंटा ईच। क्योंकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे रूल्स पढ़ सको, किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़ो, आप मेरे सेशंस देख के पढ़ सकते हो, और साथ साथ अपने सारे के सारे रूल्स जो है नोट डाउन करते रहो। जो भी ये पढ़ाई चल रही है ना, इसके साथ साथ प्लीज अपने नोट्स बनाना मत भूलिएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एग्जाम्स में नोट्स जो है बहुत ही कंसाइज मैनर में आपको रिविजन करने में हेल्प करते हैं। तो आपने नोट्स वगैरह भी साथ साथ बना लिए, तो 5 दिन आपने इसमें लगाने। अब बचे हुए जो 3 दिन हैं आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस की। अब इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करनी है? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है रेफरेंस बुक्स उठाकर। आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, ऑसवाल वगैरह की रेफरेंस बुक नहीं है तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना अगर आप मेरे प्लस क्लासेस में हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वरना अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस देख रहे हो तो वहां से डायरेक्टली आपने मेरे नोट्स डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज एज वेल, पेड रिसोर्सेज एज वेल, जहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस इतना मेक श्योर करना कि लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आपने 3 दिन प्रैक्टिस करी, यानी हर दिन 2-2 घंटा भी प्रैक्टिस करी, मोर देन इनफ है। 1 घंटे में आप मतलब आप मेरे ख्याल से आराम से 50 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर ही सकते हो। अगर आप हर दिन 100 क्वेश्चन लगा रहे हो ग्रामर के, तो सोच लो, आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को आराम से थोड़ा थोड़ा करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आप साइंस वगैरह पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन अप लग रहा है, कुछ अलग सा करना है, कुछ लाइट करना है, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो,
ठीक है, अब ओवरऑल जो है आपको टोटल 8 दिन ही लगेंगे, इससे ज्यादा इसमें नहीं लगने वाले। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शंस की। राइटिंग सेक्शन में मेजर 2 टॉपिक्स हैं और उन दोनों टॉपिक्स के लिए आपको टोटल 3 दिन निकालने हैं। आपको पता है कि आपके पास 4 मेजर सब टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, तो आपको जो है हर दिन या तो 4 लेटर्स प्रैक्टिस करने हैं, या हर दिन 4 एनालिटिकल पैराग्राफ प्रैक्टिस करने हैं, या फिर 2 लेटर्स 2 एनालिटिकल पैराग्राफ्स, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके चल सकते हो। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करो, या तो आप सैंपल पेपर्स उठा लो, या आप रेफरेंस बुक उठा सकते हो, आप रीसेंट पीवाईक्यूज उठा सकते हो, यहां से आपको बहुत अमेजिंग सेट्स ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है और 3 दिन के अंदर अंदर आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप अच्छे से राइटिंग सेक्शन को भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको टोटल लगेंगे 6 डेज। अब ये करने के बाद रीडिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको निकालने हैं 4 दिन। 4 दिन का मतलब है आप रोज 2-2, 3-3 पैसेजेस कर रहे हो। अगेन अपने हिसाब से डिवाइड करके चलो गाइस, अपने हिसाब से चीजों को डिवाइड करके चलो। आपका मन कर रहा है, आपने क्या करा, आपने सुबह उठाया, आपने एक 1 शॉट पढ़ लिया चैप्टर का, आपका मन था, आपने शाम को ग्रामर कर ली, रात ने आपने क्या कर लिया, आपने एक क्या बोलते हैं रीडिंग सेक्शन का एक पैसेज पढ़ लिया। आप इस तरीके से भी अगर चलोगे ना तो भी आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो सकती है। ठीक है, तो भी आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो सकती है। तभी तो मैं बोल रही हूँ आराम से आप 1-1.5 घंटा भी अगर दिन में निकालोगे तो भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और ये सब कुछ करने के बाद भी आपके पास जो है टोटल 16-17 दिन हाथ में बचेंगे। अगर तब भी एक हम लोग मान ले चलो 1-2 दिन आपने वेस्ट भी कर लिया तो 15 या 10 दिन तो बचेंगे ही बचेंगे। मतलब अगर बीच में आप 1 आध दिन नहीं भी पढ़ पा रहे हो, बीमार हो गए, कहीं को जाना पड़ गया, तो भी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि यार सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। मतलब ये 90 डेज स्ट्रैटेजी जो बनाई है मैंने, ये काफी रिलैक्स फॉर्म में बनाई है कि ऐसा ना हो कि बच्चों को ऐसा लगे कि मतलब आप एक भी दिन मिस आउट नहीं कर सकते, आप एक भी दिन थोड़ा चिल होकर नहीं पढ़ सकते। और ये जो आपके रिमेनिंग 10-15 दिन है, इसके अंदर अगर आप रोज 1-1 घंटा भी निकालते हो, मोर देन एनफ है। यहाँ पे आपको 2-2 घंटा भी निकालने की जरूरत। अब ये जो 10-15 दिन लास्ट के बचेंगे, इसमें आपको लिटरेचर से रिलेटेड पीवाईक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ठीक है, आप पीवाईक्यूज उठा सकते हो सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या आप मेरे जो क्या बोलते हैं सेशंस हैं उन्हें ज्वाइन करोगे, वहां पे आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज, या फिर आप अपनी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो। बट ये पीवाईक्यूज, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है, बिकॉज ये आपको डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो इसको इग्नोर मत करना, एंड दैट्स इट। हो गए 90 दिन कंप्लीट। तो है ना बहुत रिलैक्स स्ट्रैटेजी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें जो है आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना पड़ा है, जिसमें जो है आपके ऊपर एक ऐसा बर्डन नहीं है कि मतलब भाई आज ही के आज सब कुछ करना है। एक बहुत रिलैक्स फॉर्म में जो है हम पढ़ाई करके चल रहे हैं, और इन 90 दिनों बाद आपको खुद फील होगा कि हाँ इंग्लिश में आप एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ये सब्जेक्ट, और इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड बस दैट्स इट, यही मुझे बताना था। तो गाइज अब अगर आपको ये सेशन पसंद आया, आपको मजेदार लगा है, आपको चाहिए कि आपके पास और ऐसे सेशंस आए, आप मेरे जो है फ्री सेशंस जो है एप्लीकेशन पे भी ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे। ठीक है, उसके अलावा जो है बेटा आपके लिए बहुत अमेजिंग चीजें चल रही हैं। बैक टू स्कूल एक ऑफर हम लेकर आए हैं, जहां पे हम लोग जो है आपके एक टॉपिक को डिटेल में समझा रहे हैं। आजकल 2-2 आवर्स के सेशंस ले रहे हैं हर टीचर्स अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है, और उनसे रिलेटेड आपके लिए पोल सेशंस भी करवा रहे हैं सेशंस में, और जिसके में आपको 500 रुपीज़ का अमेजॉन वाउचर भी आप जीत सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ज़रूर इन सेशंस को ज्वाइन करें। उसके अलावा बच्चा पार्टी आपके लिए बहुत बढ़िया प्राइस ड्रॉप चल रहा है अभी। तो 13 जुलाई तक ये ऑफर वैलिड है, जहाँ पे आपको सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 रुपीज़ में मिल रहा है, और पूरे 9 महीनों के लिए मिल रहा है। आप उससे लंबा चाहते हो, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हो, तो उसके ऊपर भी 50% ऑफ चल रहा है। अगेन ये ऑफर सिर्फ जुलाई 13 तक ही वैलिड है, तो प्लीज़ इसे अभी के अभी जाके अवेल करिए। उसके अलावा बेटा अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट, एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी सेम ऑफर वैलिड है। प्लीज गो हेड अवेल इट। एंड बेटा आपके लिए अनअकैडमी जो एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी लेकर आया है फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे जुलाई के महीने में जो है ये टेस्ट जो है ऐप पर रन करा जा रहा है, ठीक है, जिसे आप देकर 5,000 रुपीज तक के अमेजॉन वाउचर जीत सकते हो। What an amazing ऑफर, प्लीज अभी के अभी जाके अवेल करो। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका एंटायर सिलेबस आपके ओशन मैम कंप्लीट कराएं, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो ऑल स्टार्स, जहां पे इंग्लिश के अलावा भी हम आपको बाकी सब्जेक्ट्स बढ़ाते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड।
और हाँ, पुराने ये वाले बैच को ज्वाइन जब करोगे ना तो इसमें OP05 कोड लगाना मत भूलना, ताकि आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट भी मिल जाए। एंड दैट्स इट। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो आउट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन बाय बाय, हास्ता ला विस्ता। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस।